कैसी देते हैं महाराज दशरथ, दर्शन करिए। कहते जीवन में किसी भी व्यक्ति को सबसे प्रिय क्या होता है? सबसे प्रिय धन होता है। रात्रि के 12 बजे आपका बेटा आपकी बिटिया आए और कहे पिताजी जीवन में जितना कमाया मेरे नाम कर दो, मुझे दे दो, आप देंगे? नहीं देंगे। पहले तो यही पूछेंगे कि भाई क्या करोगे, क्या आवश्यकता है, इतने धन की क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर वही बेटा या बेटी बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर कहे कि 1 करोड़ रुपए लगेंगे, फिर आप क्या कहेंगे? महाराज 1 नहीं 5 ले लो, पर हमारे बच्चे को ठीक कर दो। अर्थात सबसे प्रिय धन है और धन से प्रिय शरीर है। चलो शरीर भी है, लेकिन अगर शरीर में प्राण ही ना रहे तो शरीर का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो सबसे प्रिय धन, धन से प्रिय शरीर, शरीर से प्रिय प्राण। और दशरथ जी कहते उन प्राणों से भी प्रिय मेरे राम हैं। मैं राम को अत्यंत प्रेम करता हूं, इन प्राणों से भी प्यारे मेरे राम हैं। और आप मेरे प्राण भले ले लीजिए, पर मैं जीते जी राम को दूर नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी थक हार गए। गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ को जब देखा, विश्वामित्र जी ने कहा सरकार अब आप ही कोई उपाय लगाओ कि ये विदा करें, वरना इनकी तो जो स्थिति है ये विदा नहीं करेंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा आप चिंता न करिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ को एक किनारे ले गए और जाकर के कहते हैं महाराज एक बात आपसे निवेदन करूं। महाराज दशरथ ने पूछा क्या? तो यहां गोस्वामी जी ने लिखा तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अर्थात बहु का अर्थ बहुत प्रकार से यहां नहीं है। बहु का अर्थ घर में बहू लाने वाली विधि समझाई। घर में बहू कैसे आएगी? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा क्या आप चाहते हैं आपके घर में आपकी बहू आ जाए, और वो भी एक नहीं 4 साथ ही में? दशरथ जी का थोड़ा मूड चेंज हुआ, खुश हो गए। दूसरी बात फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा क्या आप चाहते हैं आप दादाजी बन जाएं? अब तो खुशी का कहां ठिकाना, दशरथ जी नाचने लगे। का ये होगा कैसे? का ये तभी संभव होगा जब राम किसी संत के साथ में वन में जाएंगे। होनी यही है, जब तक आप इन्हें बाहर नहीं भेजेंगे इनका विवाह नहीं होगा। और देखो संयोग से विश्वामित्र जी आए भी हैं, महाराज इन्हें विदा कर दो। उस समय दशरथ जी ने जो वरदान मांगा था, मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। जिस प्रकार सर्प के बिना मणि के बिना सर्प बेचैन रहता, ठीक उसी प्रकार से दशरथ जी राम जी के बिना बेचैन हो गए। दशरथ जी ने बड़े आदर के साथ अति आदर दो तनय बुलाए, बड़े आदर के साथ राम लक्ष्मण को बुलाया। कहा अब आज के बाद से आपके माता पिता सब कुछ यही है, कुछ भी पूछना होगा इन्हीं से पूछना। पूरी जिम्मेदारी दे दी विश्वामित्र जी के ऊपर। अगर ऐसा नहीं किया होता तो राम जी धनुष तोड़ने से पहले जरूर पूछते कि रुकिए पिताजी से पूछ के आऊं तब धनुष तोड़ूं। लेकिन वहां विश्वामित्र जी उपस्थित थे माता पिता के स्वरूप में, तो विश्वामित्र जी से पूछ लिया। राम जी लक्ष्मण जी को महाराज दशरथ ने आदर के साथ में विदा किया है। दशरथ जी विदा करके चले, इधर विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी के साथ में चल पड़े हैं।